गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सभी लोग का संडे स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर, संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो हम हर बार की तरह बहुत बहुत ज्यादा एक्साइट होंगे आज की ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। टाइप यस इन द चैट सेक्शन, टाइप यस। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द ग्रीन सिग्नल। लवली लवली। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे साथ करीब 1000 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि आप सब लोग इस मीटिंग में एड ऑन हो गए, क्योंकि इस मीटिंग की जो लिमिट है वो फुल हो चुकी है इस टाइम पे, और कोई पर्सन नहीं एड ऑन हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जल्दी टाइमली प्रेजेंट हो, इसलिए आप सेशन को अटेंड कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप बेस्ट से बेस्ट इसका आउटपुट निकालना चाहते हो सेशन का, तो सेशन को लास्ट तक आपको अटेंड करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं, जो लोग अभी रिसेंटली बिज गुरुकुल में अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है और पहली बार संडे स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएं, टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। वो कौन कौन है, टाइप मी। कौन कौन बिल्कुल नए फ्रेश लोग हैं। ओके, अरे बाप रे, इतने सारे लोगों के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। अमन, रोशनी, निखिल, किरण, अभिषेक, रूपल, सान्या। अरे बाप रे, अरे बाप रे, दैट मीन्स कि बहुत बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार संडे स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर संडे को एक ऐसा स्पेशल टॉपिक हम कवर करते हैं जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, यानी कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे आप लाइफ के अगर यहाँ पर हो तो आप यहाँ पर पहुंच सको। और ये बहुत जरूरी है कि हमें ओवरऑल डेवलप होना चाहिए। देखो, एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, लेकिन साइड बाय साइड ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम साइड साथ साथ लेके चलें तो वही काम जो हम जिस पे फोकस दें वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो कौन बताएगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट्स टुडेज टॉपिक इज। हर बार की तरह शशांक ने कॉपी पेस्ट कर रखा था और नाम एकदम से टॉपिक डाल दिया। बट इस बार मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट कर रखा था और नाम बताने के लिए रेडी थे सभी लोग। बिल्कुल सभी, आप सब लोगों ने सबने बिल्कुल सही बोला, दैट इज ईमेल एटिकेट। आई डोंट नो इसकी इंपॉर्टेंस कितने लोगों को पता है, बट इस सेशन के बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा, आपको इसकी पावर का पता लगेगा। पता होता है क्या है, जो आज हमारे बीच में एक्सपर्ट है ना, जो हमारे बीच में आज ट्रेनर है, मैं थोड़ा बता दूं आपको उनके बारे में, और थोड़ा मैं आपको शेयर भी करता हूँ कि जैसे कि ना कोई भी काम करते हैं लाइफ के अंदर, कोई भी, आप देखो हम सब लोग यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, है ना। हमें इन फ्यूचर बहुत कुछ करना है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है हमारी जर्नी, अभी हम जस्ट स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, आपने काम करना स्टार्ट किया है, बिजनेस वर्ल्ड से आप नए हो। बट पता है क्या है, टेक्निकल स्टफ से भी ज्यादा आपकी जो ओवरऑल स्किल्स होती है, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो कहते हैं कि काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करने का तरीका। आप किस तरीके से उस काम को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेजेंटेशन में हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई हम बोल रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, नहीं। इसके अलावा बहुत जगह पे, मतलब हर एक जगह आप अपने बिजनेस के अंदर हर एक जगह प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक ईमेल एटिकेट, आप एक ईमेल अगर लिख रहे हो ना, तो ईमेल को किस तरीके से लिख रहे हो, सामने वाला पर्सन उसको देख के आपको जज करता है। क्योंकि हमारा ना माइंडसेट, हम कहते हैं कि एक बहुत बढ़िया कहावत है, मतलब बुक भी है, दैट इज कि कभी भी एक बुक को कवर पेज से मैं जज नहीं करना चाहिए। बट आपको पता है, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें कभी बुक को देख के, मतलब कभी जज नहीं, कवर फोटो देख के जज नहीं करना चाहिए कि बुक कैसी होगी। बट आपको पता है हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसे जज कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसे जज कर लेता है, चाहे आप जज करो या ना करो। दैट्स फर्स्ट इंप्रेशन। तो वो मैसेज के अंदर हो सकता है, वो आपके चलने के स्टाइल के अंदर हो सकता है, वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर हो सकता है, वो आपकी इमेज के हो सकता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। वो कहीं भी आप उसमें एड ऑन कर सकते हो, जहां पर आपको डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। वहीं पर बहुत बड़ा रूल आता है सॉफ्ट स्किल्स का। और इन्हीं सब फील्ड के अंदर एक्सपर्ट जो हमारे बीच में हैं, बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर आज हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, जिन्होंने इसी फील्ड के अंदर मास्टरी करी एंड बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। एक्चुअली मैं जस्ट रिसेंटली थोड़े दिन पहले जब मैंने उनसे बात करी और उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है इस फील्ड के अंदर, इवन स्टूडेंट्स, इवन कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, एन नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन किया है। तो आपको पता है अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताओ कैसे करते हैं गेस्ट को इनवाइट। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, क्लैप्स करके। तो इन जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस सोनिया आनंद। मैम प्लीज, मैं चाहूंगा कि प्लीज आपका कैमरा माइक प्लीज आप ओपन कर लीजिए। Hello, everyone. Hello, Paras. Thank you बिल्कुल for that सोनिया जी। lovely introduction. I'm audible, right? आप मुझे सुन सकते हैं?
clearly? परफेक्ट वॉइस आपकी Super. क्रिस्टलाइन क्लियर आ रही है। या थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने इतना कुछ इतने अच्छी तरीके से बताया मेरे बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सो थैंक यू एंड वेल थैंक यू आप देख सकते एवरीवन, हो ऑल द चैट सेक्शन पे पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे लोग क्लैप्स टाइप कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेल लवली। सोनी जी देखो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ईमेल एटिकेट, उसकी तरफ हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ना हम आपको जानना चाहते हैं कि आपकी क्या एक्चुअली जर्नी है और आपने कैसे स्टार्ट किया एवरीथिंग एंड ऑल, क्योंकि क्या होता है ना सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन जो मिलती है वो पास्ट की स्टोरी से मिलती है कि हाँ आपकी क्या स्टोरी है, तो आप किस फील्ड के अंदर आए और वाई सॉफ्ट स्किल्स, मतलब ये चीजें ही क्यों, तो उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। या So I've been in this industry, in this field for the last 3 years. मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स, मैंने बहुत इंटरेक्शन ट्रेनिंग की है यंग अडल्ट्स के साथ। तो आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसी एज ब्रैकेट में फिट आते हैं। वाह तो जो एक चीज मैंने नोटिस की है कि इन यंग अडल्ट्स के साथ खास करके दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंस। एंड हमें हमेशा से स्कूल में, कॉलेज में ये सिखाया गया है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, स्कोर वेल, आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सब हमें बताया गया है। एक चीज जो बहुत जरूरी है व्हेन यू स्टेप आउट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज योर सॉफ्ट स्किल्स। तो वो उन चीजों पे हमें बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो एक हार्वर्ड रिसर्च है जो बताती है कि 85% ऑफ योर प्रोफेशनल सक्सेस कम्स फ्रॉम योर सॉफ्ट स्किल्स। आप सोच 85%? सकते हैं, यस, अरे बाप रे। 85%। तो आप सोचिए कि चलो मैंने एग्जामिनेशंस अच्छी तरह से दिए, आई क्लियर्ड दैट जॉब इंटरव्यू, आई गॉट अ गुड जॉब, बट उधर सरवाइव करने के लिए, उस जॉब में ग्रो करने के लिए, टू अचीव सक्सेस फास्टर, आपको स्किल्स चाहिए होते हैं। जैसे आपने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू शो योर लीडरशिप स्किल्स, या आपका EQ कैसा है, आप एक टीम में बाकी लोगों के साथ किस तरीके से काम करते हैं। All of these will help you grow more professionally. And something as simple as etiquette also, kind of adds value there. क्या तो बात वो है। है एक तो अगर चीज। मैं इसमें एक चीज बोलूं, जैसे कि अभी जो हमारी ऑडियंस है वो भी मेजरली बिजनेस फील्ड के अंदर है, ठीक है, ओके, तो अभी क्या होता है जैसे हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपको लीड्स कैसे बात करना चाहिए, लीड जनरेशन कैसे करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्टफ जो हम सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी सबके रिजल्ट वेरी करते हैं, चाहे वो सेम एक्टिविटी वहां पर परफॉर्म कर रहे हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेजर पार्ट इसीलिए वो वेरी करना सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज 85% जो आपने बोला सॉफ्ट स्किल, कि वो yes, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं एक्चुअली उस चीज को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपने बोला ना, फर्स्ट इंप्रेशंस, आप सोच सकते हम्म हैं कि जब हम किसी के साथ पहली बार इंटरेक्ट करते हैं, तो विद इन फर्स्ट 5 to 7 सेकेंड्स आपने एक इंप्रेशन उनके बारे में ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है। तो बेसिस योर अपीयरेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, इवन थिंग्स लाइक आई कांटेक्ट बनाते हैं, हम स्माइल करते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस पता चलती है। दिखता है कि आप इंटरेस्टेड हैं किसी से बात करने में, आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। So, these small things actually convey a lot about you without you even speaking. So, first impressions बहुत जरूरी होते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। थोड़ा अब आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि मतलब एक्चुअली आपने जैसे बताया अपने इंडस्ट्री के अंदर काफी टाइम से हैं, सो Yes. आप किन किन लेवल पे लोगों को और ज्यादा ट्रेन करते हैं, लाइक सॉफ्ट स्किल्स एंड द ईमेल एटिकेट पार्ट, मतलब ईमेल एटिकेट का उसमें कितना रोल है, मतलब सब इंपॉर्टेंस कितनी है ईमेल एटिकेट की। So, email etiquette की, you mean email etiquette importance in the field as business communication? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो email is very important when you are communicating with people. आप realize करेंगे कि in the snap of a finger, इतनी जल्दी आपकी email यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी और कोने में किसी को मिल जाएगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए जब हम लोगों के साथ लोगों को emails भेजते हैं। एक तो स्मॉल थिंग्स, आप सोचिए आपको कोई email आती है जिसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या ग्रामेटिकल एरर्स हो, आपका सबसे पहले माइंडसेट होगा कि हाउ केयरलेस इज दिस पर्सन, मतलब कितना अनप्रोफेशनल है कि उन्होंने जल्दी जल्दी में ईमेल भेज दिया ये बेसिक चीजें चेक किए बिना। या फिर इफ यू वांट योर ईमेल्स टू बी मोर इफेक्टिव और मोर एफिशिएंट, आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप उसे एक एटिकेट फॉलो करते हुए एक तौर तरीके से वो लिखें आगे, ताकि आपको रिस्पॉन्स भी उतना जल्दी मिले, ताकि आपका काम भी हो। एंड साथ साथ में क्या होता है कि ईमेल लिखने का एक जो तरीका होता है, आज हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में। तो आप ईमेल किस तरीके से ओपन करते हैं, किस तरीके से क्लोज करते हैं, आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑन पीपल, ताकि आप ये मीडियम को इफेक्टिवली यूज कर सके। वाओ अमेजिंग। तो मतलब आपको वैसे इन चीजों के अंदर कब से इंटरेस्ट आया, मतलब कि हाँ आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए एक्चुअली।
So honestly, मैंने तो when I finished my education couple of years ago, like long back I would say, तो मैंने MBA किया था marketing में. फिर काफी time के लिए I was in the banking industry. Then once I got married, मेरा first child हुआ, तो then I said थोड़ा break ले लेती हूँ काम से. Then I kind of took that break. Then I had my second baby, तो वो break काफी लंबा हो गया था. So then I was like, okay, अब मुझे कुछ करना है, but I didn't want to get back to that, routine. एक job नहीं करना था. And that's when I came across, image consulting, soft skills training, and somehow I'm a people's person. I connect well with people. मुझे बातें करना अच्छा लगता है, लोगों को सुनना अच्छा लगता है. So when all those things were happening, this field was something that I could really connect with. And एक चीज जो मुझे हमेशा बहुत फुलफिलिंग लगती है कि जब मैं एक सेशन करती हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, एंड कहीं ना कहीं अगर मैंने कुछ भी उनके ऊपर एक इम्पैक्ट एक फेवरेबल इम्पैक्ट छोड़ा है या उनकी लाइफ में उस एक पॉइंट से कुछ फर्क पड़ा है, तो दैट गिव्स मी अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर. तो जब वो मैसेजेस करते हैं कि ओ आई क्लियर्ड दिस जॉब, थैंक यू सो मच, or somebody who's feeling more confident after doing few sessions with me, that makes me so that makes my job so fulfilling. And that's what you want at the end of the day कि आप जो काम करते हैं अगर आप passionately करें, आपको उसमें खुशी मिले कि yes, what I did is definitely worth it, मेरा effort काम आ रहा है, I'm making a difference in someone's life, and that's what we all want. वाओ, लवली लवली लवली, बहुत बढ़िया सोनी जी. और आज एक्चुअली जो मेजरली लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जैसे कि अभी क्या होता है कि जब वो फील्ड पे जाते हैं, मतलब काम करने जाते हैं, तो वहां पर ना जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, वहां पर शॉर्ट शॉर्ट मैसेजेस उन्हें भेजने हैं. अब जैसे ईमेल का रोल कहाँ पर आता है, जैसे कि कुछ लोगों को ब्रांड कोलैबोरेशन करना है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन से कोलैबोरेट करना है, या फिर कोई एक प्रोफेशनल मेल करनी है, तो वहां पर अभी मेजरली लोग स्टूडेंट्स हैं. एंड ये चीज आपने जैसे बताया कि स्कूल के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना नहीं सिखाया जाता. सो उस टाइम पे सबसे पहला स्टेप ही हमारा गलत हो जाता है कि किसी कंपनी को हम अप्रोच करने वाले हैं या किसी पर्सन को हम अप्रोच करने वाले, वहां पर ही हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है. सो वही आज हम यहाँ पर आपसे सीखेंगे, आपसे जानेंगे कि कैसे सारी चीजें कर सकते हैं. सो फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस, सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपसे चाहते हैं. Absolutely, I'm looking forward, and I'm very confident कि सेशन के बाद जितने भी यहाँ participants हैं will feel more comfortable and will understand the impact of sending out right emails in the right manner, following email etiquette. लवली लवली लवली. तो ऑडियंस, टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, टाइप BIO. सो ऑडियंस की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो वी कैन स्टार्ट. So can I share my slide, share my screen now? बिल्कुल बिल्कुल. Is there any problem? एक second, I don't know, I'm not able to share the screen. One second. आप देख सकते हैं स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है. एक्चुअली वहां पर एक ग्रीन ऑप्शन होगा, दैट इज हाँ स्क्रीन जी, हाँ शेयर जी. का. नहीं, मैं वही कर रही थी. वन सेकंड. या, अब कैन यू ऑल सी इट? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ओके, ग्रेट. ओके. All right. So पहले, before we really get to the session, I want you all to have a look at certain facts of emails, जिससे आपको एक better idea आ जाएगा कि why is it so important कि हम emails अपनी जब हम लोगों को भेजते हैं वो ज़्यादा effective हो. एक तो there are 4 billion daily email users. Can you imagine? More than half of the population email पर है on a daily basis. और 35% जो business professionals हैं वो अपने मोबाइल फोन पर ईमेल चेक करते हैं. तो आपको वो भी ध्यान देना चाहिए जब आप ईमेल भेजो कि उनको स्क्रीन पे कैसे दिखेगा वो ईमेल. कीप दैट इन माइंड व्हेन यू सेंड आउट दोस ईमेल्स. 47% जब लोग ईमेल खोलते हैं आपके सब्जेक्ट लाइन को देखकर वो सोचते हैं कि मैं ये ईमेल खोलूं या नहीं खोलूं. 80% of business professionals believe that email marketing increases customer retention. तो आप सोच सकते हैं कि ये फैक्ट्स देखकर कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अपने ऑडियंस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू सेंड आउट इफेक्टिव ईमेल्स,
तो आपको ईमेल एटिकेट फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड वही हम आज के सेशन में सीखेंगे. So email etiquette is nothing but the rules on how to communicate appropriately and respectfully. ये दो वर्ड्स का जरूर ध्यान दीजिए, appropriately and respectfully. आपको पोलाइटली ईमेल्स भेजनी है, एंड जब आपको कोई आपको रिप्लाई करना हो या आप लोगों को ईमेल्स भेजते हैं, तो मेक श्योर यू आर पोलाइट एंड काइंड व्हेन यू सेंड आउट दोस ईमेल्स, बिकॉज जैसे हमने पहले भी बात की, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट दोस ईमेल्स टू बी मोर इफेक्टिव, एंड साथ ही साथ you want to appear more professional. Even as students, अभी because of the pandemic हमने जितना email probably in the past नहीं use किया होगा, आप अभी use कर रहे हैं, आपने इतना पिछले 1 साल में use किया है. तो to develop this skill, it's very important कि आप अभी से focus करें to send out right emails, ताकि जब आप corporate world में enter करें, you are already well prepared, and तब आपको नहीं लगे कि this is too overwhelming, कि मैं ये कैसे handle करूं. I would like to share 4 key elements जब आप email भेजते हैं किसी को. These are very essential things to keep in mind when you are sending out your emails. सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, who is your audience? आप email भेज किसको रहे हैं? And here we are discussing mainly more business professional emails. तो अगर आप अपने एक कलीग को ईमेल भेज रहे हैं, तो उसका जो आपका तरीका होगा वो ईमेल लिखने का विल बी वेरी डिफरेंट, या आप अगर अपने सुपरवाइजर को या बॉस को ईमेल भेज रहे हैं. सो डिपेंडिंग ऑन हु यू आर इंटरेक्टिंग विद, आपके जो ग्रीटिंग्स होते हैं, जिस तरीके से आप ईमेल शुरू करते हो, जिस तरीके से आप वो ईमेल एंड करते हो, ऑल ऑफ दैट विल डिपेंड ऑन हु योर ऑडियंस इज. तो आप थोड़ा इनफॉर्मल होगे या बहुत फॉर्मल होगे ईमेल भेजते वक्त, वो सारा डिपेंड करेगा आपके ऑडियंस पर, आपके रेसिपिएंट पर. द नेक्स्ट थिंग इज द पर्पस. आप ये ईमेल भेज किस वजह से रहे हैं? अब कई बार क्या होता है कि हमें एक ही बंदे को 2-3 टॉपिक्स पर ईमेल भेजनी होती है. तो अगर आप वो 2-3 अलग टॉपिक्स एक साथ ही डाल देंगे, तो शायद देयर बी अ लिटिल कंफ्यूजन, उसको समझ नहीं आएगा, वो एक चीज शायद मिस कर ले. तो अगर आपको किसी को भेजना है एन ईमेल टू टेल देम दैट यू वांट अ रिपोर्ट फ्रॉम देम, या आपको भेजना है अबाउट अ मीटिंग, तो आप ट्राई कीजिए कि दोनों आप अलग अलग ईमेल्स में भेजिए, ताकि वो बंदा ये ना हो कि पहले सोचे कि अच्छा आप ईमेल इसने मुझे किया है, नीड टू सेंड द रिपोर्ट अभी भेज देता हूँ, मीटिंग कल है, वो भूल ही गया कि मीटिंग कल है. तो अगर आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो कोशिश करके अलग ईमेल्स भेजिए. बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा ईमेल्स मत भेजिए किसी को, वो इंसान फेड अप हो जाएगा. तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में, कि आप अगर एक ही ईमेल में आपको 2-3 पॉइंट्स अगर कनेक्टेड हैं, तो यू कैन पुट इट टुगेदर इन वन ईमेल सो दैट द पर्सन अंडरस्टैंड्स बेटर. आप बुलेट्स डाल सकते हैं या नंबरिंग डाल सकते हैं उसमें, ताकि मैसेज आपका क्लियरली इंसान तक पहुंच जाए. इज देयर अ नीड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, हमें पता है बिजनेस कम्युनिकेशन में हम ईमेल बहुत यूज करते हैं, बट इज इट रियली नेसेसरी कि आप सिर्फ ईमेल पे ही यूज करें एज अ वे टू कम्युनिकेट? वो भी ध्यान में रखना जरूरी है. तो जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन अर्जेंटली चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्ड, यू कैन जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल. एट द सेम टाइम क्या होता है कि हम किसी को ईमेल करते हैं, बट बैक एंड फोर्थ 4-5 मैसेजेस हमारे एक्सचेंज हो गए, वो क्लैरिटी ही नहीं हो रही कि हमने करना क्या है. तो इन दैट केस अगेन यू कैन either ask the person कि let's connect over a call so that we can get more clarity on this aspect or this topic, or you can just pick up the phone and call them up. तो वो भी ध्यान दीजिए कि बैक एंड फोर्थ जाने से अच्छा rather pick up the phone or connect with a person if you're in office face to face instead of doing this. The next thing is appropriate. क्या होता है कि कई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम ईमेल के ऊपर हमें नहीं डिस्कस करने चाहिए. अगर कोई बैड न्यूज है, या आप किसी के लिए कंडोलेंस पे कर रहे हैं, तो इन चीजों में इट्स बेटर टू नॉट डू इट ओवर ईमेल. इट लुक्स वेरी इम्पर्सनल. तो इंस्टेड व्हाट यू शुड डू इज दैट आप उनसे ऑन अ दूसरा मीडियम कम्युनिकेट करें. साथ ही साथ अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, कोई पासवर्ड्स हैं, तो अवॉइड कीजिए कि आप इस सब को ईमेल पर शेयर करें. Now, few email essentials that will help you to get good results. The first thing is your formatting. आपकी ईमेल कैसी लग रही है, इस हिसाब से भी बहुत फर्क पड़ता है मैसेज क्लियर होने में,
ताकि इंसान जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा. इज इट क्लटर्ड? कैसी लग रही है आपकी ईमेल? एटिकेट, व्हाट इज द मैनर यू आर यूजिंग, आप किस तरीके से ये ईमेल भेज रहे हैं. एंड कंपोनेंट्स, जैसे हमारी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग, सब्जेक्ट लाइन, ये सब चीजों का भी हम अगर ध्यान दें तो आपके ईमेल ज्यादा इफेक्टिव होंगे. Now, before we move on, we'll play a little, we'll do a little interaction. मैं कई statements बोलूंगी and आपको मुझे reply करना है chat box में with a T or F, which is true or false. Are you ready? Is everyone ready? Yes, yes, ready, ready, ready. मैं chat Yes? section on कर देता हूँ. Yeah, हाँ जी, okay, done. done. Okay, so these questions are all related to professional business correspondence. All I want you to do is, अगर आप उससे agree करते हैं तो आप P डालिए chat box में, which is true, और अगर आपको लगता है जो मैं बोल रही हूँ वो false है तो आप F डालिए. तो हम क्या करेंगे? First we'll go through all the questions and then we'll discuss whether it was true or false. Okay? So the first thing, it's okay to have colors and fancy fonts in our email. Remember, this is with professional business correspondence. It's okay to have colors and fancy fonts in your email. Many of us is saying F. F. Okay, false. All right. Okay. Let's move on to the next one. Using bullets and numbering makes it easier to read a chunk of information. Okay, I think let's stop the first question. काफी trues भी आ रहे हैं. हाँ, वो इस second point के लिए true है. Second point के लिए okay, true है. second point everyone says true. Great. Okay, second वाला stop कर लेते हैं. Okay. काफी trues आ गए. All right. Next one. All caps means that you want to say something important. All caps means you want to say something important. Okay. इसके लिए बहुत trues आ रहे हैं. All right. Let's stop. Let's move on to the next question. It's okay to use abbreviations like IMO, in my opinion, BTW, by the way. ऐसे abbreviations use करना in emails is okay. Answer रुक गए हैं यहाँ पे. People are a bit confusing. Yes, come on, think. T या F ही तो डालना है आप लोगों ने. No replies on this? Wait. Actually chat off हो गया था वो बीच में. Oh. Yeah, on. So there are some trues also, there are some false also for this. False. Okay, false. So कई लोग बोल रहे हैं कि it's not okay to use BTW, IMO. All right. Paras, इसको I think हो गए answers हो जाते तो we'll stop. Depends. Okay. True somehow. हिंदी बोलो. Sorry, हिंदी बोलती हूँ. No abbreviations. Depends. Okay. Last question. Exclamation marks. A lot of exclamation marks are used to capture attention. F mostly आ रहा है इसमें. F. Yeah. Okay. All right. So let's understand this a little better. Most of the answers were pretty appropriate, I would say, but few काफी गड़बड़ वाले थे. So the first thing is use standard fonts and formatting. You know, कितने भी fancy लगे, we cannot use. You have to stick. And remember, I am talking mainly about professional business correspondence. आपको ध्यान देना है कि आप आपके बेसिक स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज करें. द क्लासिक फॉन्ट्स जैसे एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिब्री. स्टिक टू 10 और 12 एंड ओनली ब्लैक कलर. कीप दैट इन माइंड. अगर आपको कोई चीजें हाईलाइट करनी है तो ऑफ कोर्स आप बोल्ड या इटैलिक्स में कर सकते हैं, बट वो भी आपको ध्यान देना है कि आप बहुत सारी सेंटेंसेस नहीं कीजिए. फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर इज ओके. यस, यू कैन यूज बुलेट्स एंड नंबरिंग. अगर आपको चाहिए आपका मैसेज क्लियरली दिखे, effective लगे, तो it is absolutely fine, but stick to the more basic bullets, not something too haywire or fancy. Don't use all caps. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पर आई थिंक कई लोगों ने
कहा it's true, you cannot use all caps when you are interacting with anyone over email or any kind of messaging also. All caps should never be used because you appear rude and harsh when you use all caps. वो होता है ना, जैसे हम चिल्ला के बात करते हैं, यहाँ पे तो हम चिल्ला नहीं सकते ईमेल के ऊपर, तो ऑल कैप्स में लोग डालते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि ऑल कैप्स कभी नहीं इस्तेमाल करना होता। Then avoid using shortcuts to real words, emojis, jargon or slang. Yes, abbreviations should not be used. जैसे हमें इतनी आदत है कि जब हम मैसेजेस पर इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स यू के बदले यू डाल दिया, ग्रेट लिखना है तो GR8 कर लिया। ये सब इन अ कैजुअल इंटरैक्शन इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जब आप लोगों के साथ प्रोफेशनली बिजनेस ईमेल्स पर इंटरैक्ट करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे अब्रीविएशंस नहीं यूज करिए। तो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अब्रीविएशंस हैं जैसे FIA which stands for your attention, या FII which is for your information, फॉरवर्ड के बदले FWD होता है। तो ये सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो हम कैजुअल चैट में इंटरैक्शन में करते हैं वो बिल्कुल नहीं अलाउड है। ठीक है, साथ ही साथ इमोजीज, कई लोगों को लगता है इमोजीज यूज करने में क्या है, ये तो मेरा कलीग ही है या मेरा फ्रेंड है। इमोजीज जब हम यूज करते हैं इंटरैक्शन में तो कहीं ना कहीं यू अपीयर अ लिटिल इनकम्पीटेंट। तो मे बी अगर आपको लगता है कि एट वर्क कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, आपने कर लिया, तो जितना हो सके हमें अवॉइड करने चाहिए इमोजीज भी यूज करना, स्पेशली एक मोर प्रोफेशनल सेटअप में। एंड डोंट ओवर यूज पंक्चुएशन मार्क्स। हमारी अगेन हैबिट होती है, हम बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल देते हैं, डॉट 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 डाल देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स डाल देते हैं। ये सब अगर आप ईमेल्स पर टाइप करोगे तो यू विल अपीयर मोर किडिश एंड इमेच्योर, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू अपीयर मोर प्रोफेशनल। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम फॉर्मल ईमेल्स भेजते हैं। तो the next thing which is very important is your etiquette. These are certain rules that हमें पता ही होने चाहिए and you definitely need to follow these. First thing is email from a professional email address. Very important. कई बार हम देखते हैं कि हमें ईमेल्स आते हैं फ्रॉम अजीबोगरीब ईमेल एड्रेस, जैसे किसी का नाम आ गया साथ में 007 और जेम्स बॉन्ड 007। ये कितना अनप्रोफेशनल लगता है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो, आपके पर्सनल ईमेल आईडी यू कैन कीप व्हाटएवर यू वांट, बट अगर आप ये ईमेल आईडी आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हैव अ सिंपल ईमेल आईडी जिसमें आपका नेम हो या बेसिक कुछ हो, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय द डोमेन जीमेल या जो भी है आपका। तो वो ध्यान देना चाहिए कि डू नॉट यूज एन ईमेल आईडी जो बहुत अनप्रोफेशनल या इमेच्योर साउंड करे, तो उसका ध्यान दीजिए। साथ में क्या होता है कि अगर आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, एज फार एज पॉसिबल कीप इट सेपरेट। द नेक्स्ट थिंग इज जब आप एक ईमेल शुरू करते हैं तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या होता है कि आपको लगा है कि अब मैं किसी को एक नेटवर्किंग मीट में मिला था पिछले हफ्ते, तो हमने डिस्कस किया कि लेट्स कनेक्ट ओवर ईमेल। उन्होंने अपना कार्ड मुझे ईमेल एड्रेस दिया, तो अब मैंने उनके साथ कनेक्ट करना है। तो अगर आप सोचोगे कि उसको याद होगा कि हम मिले थे, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको याद रखे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान दीजिए कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दीजिए। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट बाय सेइंग कि आपका नाम क्या है, आप किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, आप क्या काम करते हो, एंड यू कैन ऑलवेज टेल देम दैट हम यहाँ मिले थे पिछले हफ्ते, तो हमने बात की थी कि हम कनेक्ट करेंगे। तो उस तरीके से उस इंसान को भी पता चल जाता है कि आप उनके साथ इट इज इजियर फॉर देम टू रिमेम्बर यू। ऑलवेज प्रूफ रीड योर मैसेज, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमें ईमेल करनी होती है, हम जल्दी जल्दी में ईमेल टाइप करके भेज देते हैं। उसमें क्या गड़बड़ होती है कि हम मिस आउट कर लेते हैं। मे बी मैंने स्पेल चेक नहीं किया, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, इतनी सारी चीजें होती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप वो ईमेल कम से कम 2-3 बार पढ़ें बिफोर सेंडिंग इट। एंड एक और टिप मैं देना चाहूंगी, जब आप ईमेल पढ़ते हैं कोशिश करके उसको लाउडली पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने माइंड में पढ़ते हैं हम शायद थोड़े मिस्टेक्स उनको नोटिस नहीं कर पाए, पर जब आप लाउडली पढ़ोगे ना, ज्यादा एरर्स आप नोटिस कर पाओगे, आई विल पिक आउट ऑन दोस एरर्स क्विकर। एंड शॉर्टिंग URLs, आपने कभी अगर देखा होगा कि कोई आपको ईमेल आई है जिसमें बहुत सारे लिंक्स भेजे हुए हैं, इट लुक्स सो क्लटर्ड, सो मेस्ड अप, राइट?
तो आप जब भी किसी को ईमेल भेजते हैं और आपको यूआरएल ऐड करना है, तो आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों को ये तरीका पता है. लेट मी क्विकली शो दिस टू यू. एक सेकेंड. Just give me a second. I'm sharing another slide. क्या आप सारे ये देख सकते हैं? Can you all see the screen? पारस, can you see my screen? मेरा इट्स विजिबल है, विजिबल है. विजिबल है? ओके. Yeah. अभी जैसे इन केस आई नीड टू पुट अ यूआरएल, कोई लिंक डालनी है मैंने, आई वांट टू सेंड अ वीडियो टू समवन और सेंड अ लिंक ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट पेस्टिंग द लिंक, मैं उसको ना यहाँ पर इंसर्ट लिंक में आई विल पेस्ट द लिंक हियर. आई एम नॉट एबल टू पुट इट हियर, बट ओके, चलो जो भी ये मेरी लिंक है यहाँ आ गई. एंड यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आई विल राइट दैट टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल गोल सेटिंग. ठीक है, ये करके मैंने अगर ओके कर लिया तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे गोल सेटिंग वर्ड ब्लू में ऑलरेडी आ गया है. तो जब मैं किसी को ईमेल भेज रही हूँ तो माय ईमेल कैन ऑलवेज गो लाइक वॉच दिस अमेजिंग आर्टिकल ऑन गोल सेटिंग, या जो भी मैंने लिखना है. तो आप देखिए कि इंसान को, प्लीज इग्नोर दैट दोस मिस्टेक्स, बट आप नोटिस करेंगे कि गोल सेटिंग ऑलरेडी ब्लू में काइंड ऑफ है. तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अनदर लिंक व्हिच लुक्स मेसी एंड अनटाइडी, आपने ये करके ही एक इजीली मैसेज कन्वे कर दिया है, आपने अपना लिंक डाला हुआ है. साथ ही साथ क्या होता है कि कई बार हम अगर अपना आपको जैसे आपको अपना आपकी वॉइस नहीं आ रही है सुनने जी, एक्चुअली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले. अब आ रही है पारस? हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, सॉरी. तो अगर आपको लगता है कि आपने, सॉरी, हाँ जी, तो यूआरएल करने के लिए आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट. आप मेजरली वो बता रहे थे जो आपने अभी जस्ट अभी बताया कि वो लिंक शॉर्ट कर देते हैं. तो हाँ. यस, तो क्या होता है अगर आपको उसी तरीके से एंड में आपका लिंक्डइन का लिंक डालना हो या आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक डालना हो, तो इस तरीके से आप एट द एंड ऑफ योर ईमेल भी डाल सकते हैं. इंस्टेड ऑफ हैविंग दोस हाइपरलिंक्स और पूरे लिंक होने के बदले आपने ये डाल दिया, व्हिच मेक्स इट इजी एंड लुक्स मोर प्रोफेशनल जब आप वो ईमेल भेजते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मुझे बहुत अमेजिंग लगा, ये काफी अच्छा है. मतलब जैसे कि हम वेबसाइट वहां पर डालते तो इवन राइटिंग दी होल वेबसाइट या होल लिंक, हम वहां पर सिंपली वहां पर नाम लिख दिया अपनी कंपनी का और उस पर वो क्लिक कर सकते हैं हम. एब्सोल्युटली, एंड ये बहुत हेल्पफुल होता है. एंड साथ में इट लुक्स अ लिटिल मोर क्लीन ना वो ईमेल देखते वक्त भी, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स एंड एड्स वैल्यू हियर. ट्रू, एंड इट्स सो इजी, मतलब बहुत इजी था. Oh yes, very very simple. कोई ना कितनी ऐसी चीजें होती है जो हमको पता भी नहीं है. There are so many tools available for us to make this process of sending out emails very simple and easy. But हमें पता ही नहीं होती ये सारी चीजें. So that's it. तो respond on time. It is very important कि अगर आपको कोई email भेजता है तो ideal response time should be within 24 hours. आप कोशिश करके उनको reply कीजिए. अगर किसी वजह से आपको लगता है कि अगर किसी ने आपसे, आपके कोई कलीग ने कोई रिपोर्ट मांगी है, बट 24 आवर्स आर नॉट इनफ फॉर मी टू सेंड आउट दैट रिपोर्ट, तो आप उस ईमेल को एक्नॉलेज कीजिए. उनको बोलिए कि इट विल टेक अनदर 2 days फॉर मी टू सेंड दिस रिपोर्ट टू यू. सो एटलीस्ट यू लेट देम नो कि आपने पढ़ा है, एंड विद इन 2 days या 3 days जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसमें आप वो ईमेल भेजें उसको, यू विल सेंड इट देन. नेक्स्ट थिंग, नेवर सेंड एन ईमेल व्हेन यू आर एंग्री. इसका बहुत ध्यान दीजिए. हम जब गुस्से में होते हैं हम कई बातें ऐसी बोल देते हैं एंड देन वी रिग्रेट लेटर के शिट मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. एंड खास करके क्या होता है स्पेशली इन ईमेल्स, जैसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे को देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के हमें काफी चीजें समझ आ जाती है कि ठीक है इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा मैं जो बोल रहा हूँ, या आपकी कॉन्वर्जेशन किस डायरेक्शन में जा रही है.
बट ओवर ईमेल ना आप उसको देख सकते हो, ना आप उसकी आवाज सुन सकते हो, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी और आपका मैसेज किस तरीके से that person is taking it. तो आपको कभी भी you have to be very careful with the tone you use. Always be polite. So use words like please. आपको किसी से कुछ काम है तो उनको प्लीज बोलिए, किसी ने आपका कुछ काम कर दिया तो थैंक यू. बचपन से ये बेसिक चीजें अबाउट मैनर्स सीखते आ रहे हैं, गोल्डन वर्ड्स जो हम कहते हैं. So we need to follow it no matter how old you are in or whatever profession you are in. On a personal level, it is very important to be kind to people, to be polite. एंड स्पेशली इवन विद ईमेल वो ध्यान देना बहुत जरूरी है. सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट नेवर सेंड एन ईमेल व्हेन यू आर एंग्री. अगर कभी ऐसे हो कि आप गुस्से में हो बट आपको ईमेल का जवाब देना बहुत जरूरी है, तो देयर आर टू थिंग्स. या तो आप उसको अपने कोई फ्रेंड या कलीग किसी से डिस्कस कर दीजिए कि ये मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ठीक है आपने रिप्लाई भी भेज दिया एंड यू गेट अ कंफर्मेशन कि ठीक है योर ईमेल इज नॉट ऑल दैट बैड. एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आप कल रिस्पॉन्ड कर सकते हो, तो put it in your draft section, wait for a day, sleep over it. कल जब आप थोड़े better frame of mind में हो, थोड़े calm हो, तो आप again वो email देखकर आप फिर send कीजिए. So don't be in a rush to send out emails when you feel you're not in the right frame of mind. Personalize before forwarding. ये बहुत जरूरी है. हम सबको इतने forwarded emails मिलते हैं, but कई बार हमको लगता है कि why did you send this to me? हमारा वो attitude होता है. तो आपको दो चीजों का ध्यान देना चाहिए जब आप ईमेल्स फॉरवर्ड कर रहे हो. अब फॉर एग्जांपल आई एम समबडी हु इज इनटू बुद्धिज्म चांटिंग. सो अगर मुझे किसी को एक ईमेल भेजना है, मे बी अ वेरी गुड आर्टिकल, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉरवर्डिंग इट टू अ फ्रेंड कि ठीक है उसने मुझे पूछा था चांटिंग के बारे में तो उसको भेज देती हूँ, नहीं, आप एक पर्सनलाइज मैसेज साथ में टाइप कीजिए. Last time we met, you spoke about chanting. You are keen to know more. So I'm sharing this article with you or this video with you, which will give you a deeper insight. तो आप उनको बता रहे हो कि मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बट क्यों फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो आप साथ में लिख रहे हो. तो वो ध्यान दीजिए कि कोशिश करके इसको पर्सनलाइज कीजिए जब आप लोगों को फॉरवर्ड करते हो. एंड एट द सेम टाइम एक दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप ईमेल्स फॉरवर्ड करते हो तो सोचिए आपकी और मेरी वीव हैड 5-6 ईमेल्स बैक टू बैक, हमारी एक चेन ऑफ ईमेल्स एक्सचेंज हुई है. अब मुझे एक थर्ड पर्सन को इस ईमेल में ऐड करना है टू लेट देम नो कि हमारी ये डिस्कशन हुई है. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉरवर्डिंग इट टू देम, तो इमेजिन एक इंसान को ईमेल मिलेगी जिसमें ऑलरेडी 10 ईमेल्स हैं, तो उसके लिए इट्स सो मच ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट. वो बोलेगा कि अब मैं इतना सारा बैठ के पढूं. तो इंस्टेड इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि जो पूरी समरी है आपकी चैट की, जो आपकी डिस्कशंस हुई है इतने ईमेल्स में, आपको फॉरवर्ड करते वक्त उसको समराइज कर देना चाहिए, ताकि आप जिसको ईमेल भेज रहे हो उनको आपकी 10 ईमेल्स नहीं पढ़नी पड़े, वो एक ईमेल से उसको एक आइडिया हो जाए कि ये बात किस चीज के बारे में हो रही है, व्हाट इज दिस डिस्कशन ऑल अबाउट. सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. यूज रिप्लाई ऑल स्पेयरिंगली. अब हमें इतने ईमेल्स मिलते हैं जो हमको लगता है कि ये मुझे क्यों भेजा, इसका कनेक्शन क्या है मेरे से, है ना. आप लोगों को भी आते हैं ऐसे, यस. तो कई बार ऐसे ईमेल्स होते हैं जो वी फील दैट ओ इट वाज नॉट रियली रिक्वायर्ड. तो एक होता है ऑप्शन आपके पास रिप्लाई और रिप्लाई ऑल. सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट हम कई बार अननोइंगली रिप्लाई ऑल कर देते हैं. तो दैट मीन्स जितने भी लोग उस ईमेल में थे उन सबको ईमेल्स मिल जाते हैं. So I'll tell you about this experience I have had and it used to be very annoying. तो जब मैं अपना कोर्स कर रही थी on image consulting, soft skills training, हमें every week schedule मिलता था कि ये हमारे सेशन होने वाला है इस वीक और इसका ये टाइम है, तो प्लीज गिव योर एक्नॉलेजमेंट कि आप सेशन अटेंड करेंगे. तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे लोगों को ईमेल्स भेजे होते हैं, पूरे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं. तो जो अटेंड करा है, अगर आप रिप्लाई करोगे तो जिसने आपको भेजी है ईमेल, जो कोऑर्डिनेटर है, उसको खाली रिप्लाई जाएगा. बट अगर आपने रिप्लाई ऑल किया, दैट मीन्स सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी उस ईमेल पे थे, सीसी में या टू में, उन सबको वो ईमेल जाती है. तो इमेजिन इट इज सो अनोइंग कि मुझे और 20 ईमेल्स आ रही कि वी आर अटेंडिंग. अरे तुम अटेंड करे तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेटर को बोलो, हम सबको क्यों बता रहे हो. So ऐसे कई बार होता है. एंड इमेजिन ऑन अ डेली बेसिस वी रिसीव सो मेनी ईमेल्स एंड ये एक और ऐसी ईमेल नहीं चाहिए, राइट. तो आप एटलीस्ट ध्यान दीजिए कि आप रिप्लाई ऑल को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए. द लास्ट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अटैच. जब आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं या एनी पीपीटीज कुछ भी अटैच करते हैं, तो ध्यान से सोच समझ के अटैच कीजिए.
तो क्या होता है, अगर आपको किसी को एक बड़ी ईमेल भेजनी है, तो जैसे मेरे काम में बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑफ कोर्स जो अटैचमेंट्स होती हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग इट आउट लाइक दैट, आपको उनको यू नो सोनी जी आपकी वॉइस चली गई है, वॉइस। नहीं 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 नहीं, एकदम हेलो, से। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब वहां से जब फाइल का साइज आप बता रहे थे कि जो आप फाइल आप भेजते हो, फोटोज जो साथ में भेजते हो, या हाँ जी, सो व्हाट यू शुड डू इज, जब आप लोगों को फॉरवर्ड हाँ जी, जब आप अटैचमेंट्स भेजते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आपने उनको अगेन वॉइस। हेलो, हेलो, हाँ, सॉरी, अभी हाँ, आ रही है। आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, तो जब आप अटैचमेंट्स भेजते हैं लोगों को, आपको ध्यान देना चाहिए, आप उनको कंप्रेस कर दो, आप उसको जिप करके आगे लोगों को भेजिए, ताकि उनके इनबॉक्स में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करे वो। एट द सेम टाइम आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका फॉर्मेट होता है, जैसे आप जिस पे आप भेज रहे हो, जैसे पीडीएफ है या जेपैग है, ध्यान दीजिए कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट हो, जो सबके पास हो, ताकि ये ना हो कि आपने एक ऐसे तरीके से भेजा है कि दूसरे इंसान के पास वो हो ही नहीं वो टूल, तो वो कैसे देखेगा ये। तो उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है जब हम लोगों को अटैचमेंट्स भेजते हैं। आजकल तो एक गूगल ड्राइव पे भी आप अटैचमेंट शेयर कर सकते हैं या क्लाउड पर डाल सकते हैं। तो देख के उस इंसान के साथ कौन सी चीज व्हाट ही इज मोर कंफर्टेबल विद, यू शुड ऑलवेज सेंड अटैचमेंट्स अकॉर्डिंगली। एंड कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों को ईमेल भेजते हैं, आप अटैचमेंट आपको लिख देना चाहिए साथ में कि प्लीज फाइंड अटैच्ड माय रेज्यूमे और प्लीज फाइंड अटैच द प्रेजेंटेशन एज डिस्कस्ड। क्योंकि जल्दी जल्दी में कोई ईमेल पढ़ता है ना, तो शायद वो अटैचमेंट मिस कर दे। तो अगर आप कुछ अटैच करें तो कोशिश करके उसको जरूर आपके ईमेल में लिखिए, ताकि उस इंसान को पता चल जाए कि आपने एक अटैचमेंट भी भेजा है, सो ही डजंट मिस इट। So these are few rules about etiquette that are very important and everyone should know when you are sending out emails. Now we come to the last part, which is the main components of an email. तो क्या होता है कि हमारी ईमेल के कई पार्ट्स होते हैं। अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से हैं। एक तो आपका रेसिपिएंट होता है जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, वो यूजुअली आपका टू सीसी या बीसीसी फील्ड होता है ना। इसमें क्या होता है, टू में जो होता है, इट इज द पर्सन हु यू आर सेंडिंग द ईमेल टू। और जिसको भी हम ईमेल भेजते हैं जो टू में होता है खास करके, इट इज मैंडेटरी दैट द पर्सन हैज टू रिप्लाई टू दैट ईमेल। ठीक है, आपने जो भी काम बोला है उस इंसान को करने के लिए, जो एक्शन लेना है, दैट पर्सन हैज टू रिस्पॉन्ड बैक। सीसी में जब हम लोगों को डालते हैं, तो हम उन लोगों को डालते हैं हु वी जस्ट वांट टू कीप इन द लूप। जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट डिस्कशन चल रही है, आपको चाहिए कि आप एक कलीग से डिस्कस कर रहे हो, तो आप उसको टू में डालोगे। बट आपको चाहिए कि आपका सुपरवाइजर भी इन्वॉल्व हो, उनको आइडिया हो कि हमारी ये डिस्कशन चल रही है, तो आप उनको सीसी में डालोगे। सीसी इज फॉर कार्बन कॉपी। एंड इसमें क्या होता है कि जो सीसी में होता है वो जरूरी नहीं है कि वो इंसान ईमेल्स को रिप्लाई करे। द थर्ड वन इज योर बीसीसी, विच इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, जो जिन लोगों को हम डालते हैं उनको सिर्फ हमारी फर्स्ट ईमेल मिलेगी एंड किसी को नहीं पता कि बीसीसी में कोई है। So this is used more, when you are doing email marketing, या आप बहुत लोगों को emails भेज रहे हो बट आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उनके email IDs, तो हम यूजुअली BCC यूज करते हैं। तो जरूर ध्यान दीजिए कि 2CC BCC आप कौन सा रेसिपिएंट फील्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ विच फील्ड टू यूज। सब्जेक्ट लाइन, जैसे हमने देखा, सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ईमेल के लिए। अब जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन के दो आइडिया होता है। एक तो इट शुड बी कैची, ताकि इट यू गेट अटेंशन इमीडिएटली, एंड दूसरा इट गिव्स यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट योर आर्टिकल इज ऑल अबाउट। So that is what your subject line does. It should be catchy. ऐसी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए कि मैं इंस्टेंटली डिसाइड करूं कि मुझे ईमेल खोलनी है। Keep it short and crisp and give information that is required. अभी instead of just saying meeting, short है meeting, but meeting won't make sense, right? तो आप details दीजिए, project meeting on Wednesday at 2 p.m. So this is a better subject line to use. Important, read immediately.
ये कैसी होती है? तो This it one could is be funny. anything. Yeah. Important, read immediately. Instead you should say revisions for sales report. तो क्या होता है कि ये भी बहुत अर्जेंट है, रिविजन फॉर सेल्स रिपोर्ट हमने शायद कल सबमिशन करनी हो, बट एट लीस्ट देयर्स क्लैरिटी इन द मैसेज, रीड इमीडिएटली। मतलब ये क्या होता है? सो you need to make sure that your subject line not only is to the point and get proper attention, but वो subject line ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी ईमेल में आपका जो कंटेंट है वो एकदम शॉर्ट में बताए कि ये एग्जैक्टली ऐसे करना है। एंड कई बार क्या होता है कि यू कैन ऑल्सो हैव अ सब्जेक्ट लाइन लाइक प्रोजेक्ट मीटिंग ऑन वेडनेसडे एट 2 PM EOM. So EOM stands for end of message, which means that अगर मुझे किसी को प्रोजेक्ट मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना है, मैंने सब्जेक्ट लाइन में ही डाल दिया है, मेरी ईमेल में कुछ नहीं है, सो दे गेट द मैसेज कि यही मैसेज है, तो उनको बॉदर भी नहीं करना कि मैं ईमेल में अंदर खोल कर देखूं कि ईमेल किस बारे में है, बिकॉज माय मैसेज इज वेरी क्लियर इन द सब्जेक्ट लाइन। बट इसकी एक चीज भी होती है कि शायद आप जिसको भेज रहे हो उसको EOM का मतलब नहीं पता, तो यू नीड टू थिंक ऑफ इट एंड यूज इट। द नेक्स्ट थिंग इज योर सैल्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप जिस तरीके से अपनी सैल्यूटेशन फॉर्म करते हैं, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस। इज योर ईमेल अ वेरी फॉर्मल ईमेल या इनफॉर्मल काइंड ऑफ ईमेल है, उस हिसाब से आप सैल्यूटेशन डिसाइड करेंगे। So if you want to use, you can just use the name of the person and say dear Nikhil for example. इसके लिए अगर आप इंसान का फर्स्ट नेम जानते हो बट यू डोंट नो देम वेरी वेल ऑन अ पर्सनल लेवल, तो ये स्लाइटली फॉर्मल है, डियर निखिल करके डाल दिया। सिमिलरली अगर आपको कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयर को ईमेल भेजनी है या कोई क्लाइंट है या सुपरवाइजर है, स्लाइट फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है, तो आप डियर मिस्टर या मिस MS करके उनका सरनेम यूज कीजिए, बिकॉज देन अगेन इट शोज द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। अगर आपको किसी का नाम नहीं पता तो यू कैन ऑलवेज यूज डियर सर और मैम। हमेशा याद रखिए इट्स मैम, MAAM, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ इट्स नेवर मैडम, मैडम इज रॉन्ग, आपको मैम यूज करना चाहिए। एंड इवन मिसेज नहीं बोल सकते आप, जब आप मिस्टर और मिस मैंने जैसे दिया है, मिसेज नहीं यूज कीजिए बिकॉज यू डोंट नो द मैरिटल स्टेटस ऑफ दिस पर्सन, तो आपको MS यूज करना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मिसेज हो या मिस हो, आप MS यूज कर सकते हैं, ताकि यू डोंट नीड टू बॉदर के कोई ऑफेंड नहीं हो जाए, मैं तो मैरिड नहीं हूँ, मिसेज कैसे यूज कर लिया। तो उस चीज का ध्यान दीजिए कि आप मिसेज या मिस मत लिखिए, MS इज परफेक्ट। एंड हेलो हाय विद द नेम इज यूज्ड अगर आप इंसान को जानते हो और आपकी ईमेल बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं हो, स्लाइटली इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस में हेलो एंड हाय वर्क्स वेल, or if you know the person quite well also you can use it. Salutation के बाद आती है हमारी opening line. How do you really start your email? तो अगर आप अपने आप को फर्स्ट टाइम किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो you can start with by way of introduction. I am Sonia Anand, an image consultant and a soft skills coach. So that's how you start. दूसरा तरीका है, अगर किसी ने क्विकली रिप्लाई कर दिया आपकी ईमेल को, you can start with thanks for the quick response and carry on. As promised, I am sending you the report, whatever. So, उस हिसाब से these are few standard opening lines that you should always have in mind. अगर आप, are ready with certain standard opening lines, few templates, closing lines, तो आपके लिए email भेजना बहुत simple हो जाएगा. So it is just a matter of making it a habit, getting comfortable with it. अगर किसी म्यूचुअल इंसान ने आपको रेकमेंड किया है, तो देन यू कैन ऑलवेज से दैट द नेम ऑफ द पर्सन रेकमेंडेड, आई गेट इन टच विद यू। सो दीज आर फ्यू वेज इन व्हिच यू कैन स्टार्ट योर ईमेल और होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली आपके क्लोजिंग लाइंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी आपकी सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप एंड भी ईमेल उस तरीके से प्रॉपर एटिकेट के साथ करें, सो दैट यू आर क्रिएटिंग अ गुड इक्वेशन विद द पर्सन you are interacting with. So in case somebody has helped you out with some information, you can always end it by saying thank you for your help, or I really appreciate your help, time, assistance or support. If you have आपने किसी को pitch किया है किसी client को, so you can end by saying we look forward to a successful working relationship. In case आपको लगता है कि आपने again किसी को pitch किया maybe and they may need some more information from you, some more details from you,
You can always end the email by saying, if I can be of assistance or should you need further information, please do not hesitate to contact me. We are happy to help if you want to know more. Similarly, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ information चाहिए urgently किसी से, तो आप उनको बोल सकते हो that if you're able to reply by day or time, it would be great. Thank you. Or if you want to connect with someone over a phone call, हमने email पे काफी interaction हो गई है, अब मुझे चाहिए कि हम next step पे जाएं. So you can always end your mail by saying, hoping to book a slot in your calendar. Yeah, I'm eager to work around your schedule. तो आप उनको बता रहे हो कि I really want to work with you. आप जो time बोलो, I am comfortable and we can connect over a call or any other way that you have thought of. तो ये सब will help you to form correct closing lines. And in the end होता है हमारा sign off, जो हम लिखते हैं yours faithfully और yours sincerely. तो आपको ध्यान देना चाहिए yours faithfully and yours sincerely are used in more formal correspondence. Yours faithfully is usually used अगर आपको इंसान का नाम नहीं पता जिनको आप email लिख रहे हो. And yours sincerely is used when you know the name of the person. तो ये basic चीजें हैं, but these are more formal correspondence में जो हम use करते हैं. अगर आपकी थोड़ी informal correspondence है तो you can always say that best wishes or best regards. अगर ये इंसान आपका a close business friend हो या कोई contact हो, तो it's absolutely okay to use best wishes, best regards or thanks and regards. ये सारी चीजें work करती हैं in sign off. Now there are few templates that I would like to share with you. This is when you are connecting with आप एक influencer के साथ collaborate कर रहे हैं to become your product ambassador. ठीक है, तो आप अगर notice कीजिए यहाँ पर ये कंपनी है, this influencer is a yoga trainer and जो कंपनी है that make clothing for workout and yoga wear. तो सब्जेक्ट लाइन है earn money as our brand ambassador. तो देखिए सब्जेक्ट लाइन में इन्फ्लुएंसर को लगेगा ठीक है, they are not just giving me freebies and asking me to promote their product, but I will earn money as well. तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सब्जेक्ट लाइन है it is catchy and it will hit in the right way कि चलो मैं खोल के तो देखूं ये ईमेल किस बारे में. तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है हाय सान्या. तो हाय इज अगेन इनफॉर्मल. अगर आपको लग रहा है कि इट इज नॉट अ वेरी फॉर्मल इक्वेशन व्हिच इज फाइन इन्फ्लुएंसर के साथ, तो यू कैन स्टार्ट विद अ हाय. फिर इन्होंने अपना नाम डाला है, आई एम सैफ फ्रॉम सस्कीरा, और साथ में आगे एक कॉम्प्लीमेंट दिया है. तो यू आर टेलिंग दिस इन्फ्लुएंसर दैट आई रियली लाइक योर वर्क एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ व्हाट यू डू. फिर बताया है कि एट दिस कंपनी, जो हमारी कंपनी है, हम क्या करते हैं. वी मेक योगा एंड वर्कआउट क्लोथ्स एंड आवर क्लोथ्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे कीप यू ड्राई. तो जो आपके प्रोडक्ट के क्वालिटीज हैं वो भी साथ में बता दी है एंड एडेड 1 or 2 पिक्चर्स. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया. साथ में लिखा है दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू बिकम वन ऑफ आवर पेड ब्रांड एम्बेसडर्स. So you are telling your influencer that we are going to pay you, and in the end they've given you a lot of benefits कि आप हमारे ब्रांड की इन्फ्लुएंसर बनोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. And they have ended by saying that if this sounds interesting, let me know when we can connect over a call. तो मैंने एक कॉल टू एक्शन भी दिया है. मैंने बताया हमको क्या चाहिए, the purpose of my email. साथ में मैंने बोला कि to discuss this further, let's connect over a call. All right? तो ये चीज है. And one thing I would like to tell you all, actually जो उसमें हमारी opening closing में थी, one very important thing जो I think रह गई है, which is one second, is the signature. तो हम जब email signature की बात करते हैं and body actually, तो let's start with the body first. Body is आपको email में बोलना क्या है, exactly जो आप चाहते हैं, एक्शन क्या चाहते हैं आप उस ईमेल से, इज व्हाट यू पुट इन द बॉडी व्हिच इज योर मेन कंटेंट्स. उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग एंड साइन ऑफ जो हमने डिस्कस किया, एंड द लास्ट थिंग इज योर ईमेल सिग्नेचर. अब ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, दैट कंटेन्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यू. जैसे आपका आप क्या करते हो वो आ गया ईमेल सिग्नेचर में, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका इंस्टाग्राम
handle, LinkedIn page हो गया. So these things or your website can all be a part of your signature. तो कई लोगों के पास ऑलरेडी रेडी सिग्नेचर्स होते हैं जो वो हर ईमेल में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईमेल. सो ट्राई एंड कीप द लेस इज ऑलवेज बेटर. आपको 5-6 नंबर्स नहीं डालने हैं. सो यू नो जो आपकी ईमेल भी पढ़ेगा सोचेगा इतने सारे नंबर्स, हाउ डू आई रियली कॉन्टैक्ट दिस पर्सन. सो अवॉइड डूइंग दैट. पुट 1 or 2 नंबर्स जो आपको लगता है ज्यादा हेल्पफुल हैं जिसपे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें. So just to show you this, one second. तो ये मेरा आप नोटिस करेंगे तो ये जैसे मेरा ईमेल सिग्नेचर है. पारस, यू कैन सी द स्क्रीन राइट? हाँ जी. ईमेल सिग्नेचर वाला. हाँ जी, ओके. तो जैसे ये मेरा ईमेल सिग्नेचर है, इसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन अपने बारे में डाल दीजिए एंड हर ईमेल में ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है. या आपको जैसे मैंने दिखाया था लिंक्स करने हैं आपको, तो एट द एंड ऑफ इट यू कैन आल्सो ऐड योर लिंक्स. जैसे वेबसाइट हो गई, उसका आपका लिंक आ गया. ऐसे अलग अलग लिंक्स आप 2-3 यहाँ पर नीचे भी डाल सकते हैं. खाली लिख के वेबसाइट तो आपका लिंक आ गया. जैसे मैंने आपको दिखाया था लिंक कैसे डालते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं व्हेन यू आर सेंडिंग आउट एन ईमेल टू you know when you are attaching your links or you know putting your signature in the end. Actually, it looks more professional. हाँ जी, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ जाता है जब हम ऐसे करते हैं. तो यू नो व्हेन यू सेंड आउट इन दिस मैनर. सॉरी भैया. एंड एक और टेम्पलेट है विच इज अबाउट कनेक्टिंग विथ यू नो आपने लिंक्डइन पे किसी के साथ कनेक्ट किया है एंड आप अभी उन्होंने आपको कहा है कि यू कैन सेंड अस एन ईमेल to connect with us for further you know information or send us your resume. तो again देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो you have to subject में आप अपना नाम डालोगे, position and अगर कोई job reference number है आपके पास तो you enter that. यहाँ पर उन्होंने जो dear Mr. Miss last name रखा हुआ है. So this is a more formal interaction. So you have to make sure जो आपकी opening या आपकी जो salutation है वो formal होनी चाहिए. तो हमने इसलिए Mr. या Miss करके लास्ट नेम डालना है आपको. तो देन आपने लिखा है कि हाउ डिड यू कनेक्ट. यू नो ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग दैट हमने लिंक्डइन पे थोड़ा टाइम पहले बात की थी एंड आपने मुझे कहा था कि देयर इज एन ओपनिंग इन योर कंपनी, आई वांट टू वर्क यू नो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या गेम्स डेवलपर. वो सब लिखकर देन यू हैव रिटन अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ इन द सेकंड पैराग्राफ. आपने बताया है कि आप किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन. साथ में you've written that you have attached your covering letter हो गई, resume और certificates जो उनको शायद जरूरत पड़े, and you have ended by saying that I would love to meet you in person regarding amazing and exciting opportunities. I would be very grateful to hear back from you regarding my application and ended with yours sincerely. तो अगर आप notice करोगे तो इस तरीके से this is a very formal email that was sent out to connect with a prospective employer. एंड जो हमने दूसरी ईमेल देखी थी, जो टेम्पलेट देखा था, दैट वाज फॉर स्लाइटली मोर इनफॉर्मल ईमेल. एंड नाउ द लास्ट थिंग इज few email myths debunked. मंडे इज द बेस्ट डे टू सेंड एन ईमेल. कई लोगों को ऐसे लगता है कि चलो मंडे मॉर्निंग शुरू हो गई, लेट्स गेट टू सेंडिंग आउट ईमेल्स. ऐसे कुछ नहीं है. कोई भी डे ऐसे बेस्ट डे नहीं है. जैसे रिस्पॉन्स आपके मंडे की ईमेल को आएगा वही आएगा आपको शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे. सो दिस इज रियली नॉट ट्रू कि मंडे इज द बेस्ट डे टू सेंड आउट एन ईमेल. इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि रिप्लाईज ज्यादा हम वीकेंड्स को करते हैं फॉर ईमेल्स. तो सोचिए कि यू नो लोगों को लगता है कि मंडे इज द बेस्ट डे. नहीं, ऐसी कोई यू नो डे नहीं है जो आप बोल सकते हो कि इज द बेस्ट डे टू सेंड आउट एन ईमेल. शॉर्ट सेंटेंसेस शो अ लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स. हमें कॉलेज में हमेशा हम एग्जाम्स भी देते हैं, हम लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते हैं, लिखते जाते हैं, बट ईमेल्स में ये नहीं चलता. कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प. द आइडिया ऑफ सेंडिंग आउट एन ईमेल इज दैट आपका मैसेज क्लियरली पहुंचे दूसरी पार्टी को. हमको वो ध्यान देना है. तो आपके सेंटेंसेस शॉर्ट हो तो इट डजंट शो एनी लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स. इट जस्ट शोज यू आर एबल टू सेंड आउट एन एफिशिएंट क्लियर ईमेल.
Next thing, if you are on CC, you need to reply to the email. नहीं, जो 2 में होता है सिर्फ उसको रिप्लाई करना मैंडेटरी है, उसको रिप्लाई करना चाहिए. सीसी में होना, इट्स इफ यू फील दैट्स अ रिप्लाई नीडेड, इट्स ओके, बट जरूरी नहीं है कि सीसी वाले इंसान को जिसको ईमेल गई है उनको रिप्लाई करना इज नॉट necessary or a requirement. And the last thing is, every email in a chain needs to have formal salutations and closings. क्या होता है कि जब हम कई सारी ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं तो इनिशियली ऑफ कोर्स यू नीड टू फॉलो ओपनिंग फॉर्मल होनी चाहिए, ग्रीटिंग होनी चाहिए, एंड आप प्रॉपर्ली कीजिए, आपकी क्लोजिंग बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. बट आफ्टर एक्सचेंजिंग फ्यू emails, it's okay अगर आप ये सब formalities ना करें, and आप ज्यादा देखिए कि अगर आप एक सुपीरियर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने he's made it simple for you कि अभी हमको ये formalities नहीं फॉलो करने की जरूरत है, और उन्होंने खुद थोड़ा इनफॉर्मल होके इंटरेक्ट किया है, तो यू कैन कंटिन्यू द सेम. हर बार हर ईमेल पे इतनी फॉर्मेलिटी करनी जरूरी नहीं होती. It is okay to not send it after exchanging few email messages with the person. So these are a few email myths. I'm sure आप लोगों में से कईयों को लग रहा होगा कि अच्छा ये ये सरप्राइज के रियली ये भी ऐसे होता है. तो let me tell you that सोनिया जी वॉइस चली गई आपकी एक्चुअली. नहीं अभी नहीं. hello, can you hear me? Perfect. Paras? Yeah. But I don't know what is happening today somehow. पता नहीं, it's not happened in the past. But anyways, तो ये certain email myths थे जो हमको लगता है कि ऐसे होता है, but this is not true. And yes, so that's about it. तो I'm sure इस सेशन के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि ईमेल एक तो भेजना इज नॉट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. वेरी सिंपल मेथड, सिंपल एटिकेट दैट नीड्स टू बी फॉलोड, ताकि आप एक इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव तरीके से ईमेल भेज सकें व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल ओवर एनी काइंड ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. तो कैसा लग रहा है? is it are you finding it much better? Have you understood email etiquette better today? वाओ, थैंक यू सो मच सोनिया जी. मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिली है सच में, और मैं सच बता रहा हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज, क्योंकि मैं भी कुछ गलतियां कर रहा था जो अब से मुझे नहीं करनी है. I'm so glad कि आपको भी you have been working for such a long time, अगर आपको भी लग रहा है कि ऐसी कई चीजें थी that you were not aware of, so then wow, I feel that the session has definitely been very effective. अब हम एक काम करते हैं, जो भी लोग के डाउट्स हैं वो हम ले लेते हैं, क्वेश्चंस जो हैं. Sure. आज के सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंटर है कि वो आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कुछ डाउट है, तो वो आप Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं. मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस पढ़ता जाता हूँ एंड सोनिया जी आप आंसर करते जाना. ओके? हाँ जी. ओके, तो आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं. ओके. ओके, सो आप लोग क्वेश्चन टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं. आई थिंक अब क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं. ओके. सफा खान ने लिखा है नो डाउट्स, वेल एक्सप्लेन्ड मैम. लवली. थैंक यू सो मच. एंड जो भी आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप लोग, आप सेशन को इसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी आप प्लीज वो देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हम वही क्वेश्चन लेंगे जो रिलेवेंट होंगे. सो यहाँ पर विघ्नेश का ये आया है, आई डोंट नो इसके बारे में. नॉर्मल मेल आईडी इज फाइन और एल्स वी मस्ट हैव बिजनेस ईमेल, जैसे बिजनेस ईमेल होता है वो हम पे होना चाहिए. देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यू. जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, इट्स ओके टू हैव अ बेसिक ईमेल आईडी. जरूरी नहीं है कि आपको एक डोमेन होना चाहिए. इफ यू हैव अ जीमेल पे भी चल जाता है, एज लॉन्ग एज इट्स प्रोफेशनल, आपके नाम के साथ हो, समथिंग बेसिक. डोंट ट्राई टू मेक इट फनी, वो सब पर्सनल में चल जाता है, पर प्रोफेशनली इंटरेक्ट करना हो तो आप अपने नाम के साथ सिंपल सा ईमेल आईडी बना के कीजिए, तो यू डोंट लुक अनप्रोफेशनल, या आपको लोग ऐसे ना सोचे कि ये तो बच्चा है,
कई बार लोग अपनी ईयर ऑफ बर्थ डाल देते हैं ईमेल्स में. व्हाई डू यू वांट पीपल टू नो योर एज और जज यू ऑन दैट बेसिस? तो वो सब चीजें अवॉइड करके स्टिक टू अ बेसिक ईमेल आईडी. जीमेल इज आल्सो वेरी गुड, जैसे आपको ठीक लगे. जरूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव अ सेपरेट डोमेन एज अ फ्रीलांसर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. अमेजिंग. जैसे आपने एक पॉइंट एक बीच में एक्सप्लेन किया था ऑल कैप्स वाला कि आप ऑल कैप्स यूज ना करें. लाइक Yes. अभी एक क्वेश्चन एक आया जिसकी मुझे कोई हेडिंग देनी है कोई इवेंट की, तो हम्म. वहां पर वो ऑल कैप्स में हम यूज नहीं कर सकते हैं ईमेल में या ईमेल में. नो अवॉइड करना चाहिए. जितना हो सके आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, उसको अगर लगता है कि बोल्ड में डाल दीजिए. बट ओके. actually I would say that even if you have to use it as a a topic headline, वो चल जाएगा. but आपके conversation में, in your content, in your main body, उसको definitely नहीं डालना चाहिए, because that is the impression it gives. अगर आपको लग रहा है आप formatting के हिसाब से डाल रहे हैं तो it can still work, but in your main content of the email में तो definitely नहीं आना चाहिए, because that is या subject में भी for that matter. ओके. But this I'm talking about business correspondence. Like email marketing जब हम करते हैं तो emojis लोग डाल देते हैं, exclamations, वो सब अलग चीजें हो जाती है. So there to use it, it's perfectly okay. Color डाल दिया, because there you need to make it look more fancy. But in business correspondence, it should be more classic and very to the point and clear. एक्चुअली वो डिपेंड कर जाता है कि जैसे कि हम कोई सेलिब्रेशन का डाल रहे हैं या बर्थडे का डाल Oh रहे yes, हैं या कोई of इवेंट का course. डाल रहे हैं तो वो एक डिफरेंट हो जाता है. Yes, yes, absolutely. That's what I'm saying. For formal business correspondence, वो सब चीजें नहीं चलती. अब ये कंपनी इवेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन है, तो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स वर्क, बिकॉज दैट इज द मूड, दैट इज द नीड. तो वो सब चीजों के हिसाब से इट वर्क्स. बट फॉर्मली जब हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ मोर प्रोफेशनली, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए. ओके. ओके. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया जैसे कि आपने सब्जेक्ट आपने बताया कि सब्जेक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए. हाँ जी. तो क्या साइकोलॉजी हमें रखनी चाहिए सब्जेक्ट को डिजाइन करते हुए? तो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ ए सब्जेक्ट, एक तो आपको देखना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, कैची हो, टू द पॉइंट हो, एंड साथ में इट गिव्स द अ जिस्ट ऑफ व्हाट इज योर ईमेल ऑल अबाउट. तो अगर क्लिक बेट कोई ना हो, क्लिक बेट ना हो उसके अंदर ना. या हाँ जी, क्लिक बेट ना हो एक्चुअली. या आजकल बहुत चल रहा है लाइक वो कीवर्ड लिख दिया जिसका ईमेल का कोई मतलब नहीं है. बट एब्सोल्युटली. हाँ, तो वो क्लिक क्योंकि बेट वाली चीज नहीं होनी चाहिए. हाँ जी, पहले एक आध बार शायद कोई खोल लेगा, अगली बार से उसको भी समझ आ जाएगा, ही विल जस्ट डिलीट दैट ईमेल. तो वो इनिशियली शायद वर्क करे, बट इट वोंट वर्क इन द लॉन्ग रन. तो यू हैव टू कीप इट मोर स्पेसिफिक टू व्हाट यू रियली वांट टू से. ट्रू. टू द पॉइंट होनी चाहिए. ओके. सो मुझे मेजरली जो क्वेश्चन उसका ऑलरेडी आप आंसर कर चुके हैं. ओके. वेल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादा तारीफ है क्वेश्चन आंसर सेशन में भी क्वेश्चन में भी How sweet. That's really sweet. I'm so glad, ये अलग ही खुशी मिलती है when you feel that you have made a difference. किसी को आपने कुछ नॉलेज बांटी है, कुछ हेल्प किया है किसी भी तरीके से. So then it's just very fulfilling. The job True. feels good. Lovely. How to make it right. एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन मुझे रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिल पाए. ठीक है. हाँ, अभी एक ये गलती करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है मतलब मेरे पढ़ते हुए क्वेश्चन आया जैसे कि इमेज अटैच करते हैं हम, लेकिन कुछ लोग इमेज अपलोड कर देते हैं मेल पे. लाइक मेल पे इमेज अपलोड भी हो जाता है, राइट? सो वो चीज गलत रहती है आई थिंक, राइट? या इट्स बेटर. देखिए अटैचमेंट का वो दिया हुआ है इसलिए ताकि इट मेक्स योर लाइफ सिंपलर. आप अटैच कर सके, वो पर्सन खोले अपने हिसाब से, अगर डाउनलोड करना है तो कर ले. all those things make it simpler if your image is attached more than just copying and pasting it on your email. है ना? क्योंकि अगर आपने मुझे एक अटैचमेंट भेजी है जिसमें इमेज है, तो अगर मुझे वो अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे सेव करनी है तो मैं सीधा डाउनलोड करके कर लूंगी. आपने वो इमेज डाली, फिर मैं उसको कॉपी करूं, पेस्ट करूं, इट्स मोर एफर्ट एंड वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो वो भी एक चीज हो जाती है. और बाकी लोगों में एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करता हूँ कि जब तक आप मेल लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको जो आज बताया है सोनिया जी ने वो क्लियर नहीं होगा. क्योंकि
अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आपने अभी मेल लिखा नहीं है तो आप क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो कि हाँ, ये हो सकता है क्या उसके अंदर, या फिर ये वाली चीज हो सकती है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा कि अगर हमें पिच करना है किसी को बिजनेस, तो हमें किस तरीके से लिखना है, या फिर ये चीज करनी किस तरीके से लिखना है, बट उसके आंसर्स ऑलरेडी सेशन के अंदर है। बट होता क्या है, दैट इज कि आपको वो एक्सपीरियंस कब होगा, जब आप सेशन देख लोगे, जब आप टाइप कर लोगे, फिर आप सेशन को दोबारा देखोगे कि हाँ, इसमें तो ये बताया गया था कि पहले हमें बॉडी को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो तब आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में उसे करोगे। बढ़िया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, जब तक हम उसको इम्प्लाई नहीं करें, उसको यूज नहीं करें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो वो हम्म। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जब तक आप उसको एक्चुअली, जैसे आपने बताया कि आप ईमेल जब तक एक टाइप नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना कैसे है। एंड आप ट्रू। फर्स्ट टाइम करोगे, सेकंड टाइम, बाय द थर्ड टाइम इट विल बी सो सिंपल, आपके लिए एक रेगुलर रूटीन जैसे होगा कि ये तो ऐसे ही होता है। तो यू विल गेट द राइट एटिकेट ऑफ सेंडिंग आउट ईमेल्स, and you'll be able to form a better impression, appear more professional. So all of these things will help you. बढ़िया। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, जैसे कि कुछ वोकैबलरी, मतलब जब यूज करते हैं तो वोकैबलरी के वर्ड्स जो होना चाहिए, मतलब कुछ लोग हैवी वर्ड यूज करते हैं मेल्स के अंदर, या फिर सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इसमें? तो मुझे एक बात बताइए, हम ईमेल्स क्यों करते हैं? ताकि हम अपना मैसेज अक्रॉस कर सके। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ये चाहिए, ताकि आप हम्म। मुझे भेजो। हम्म। अगर मैं ट्राई करूंगी कि बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करूं, इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस करने के लिए, उस इंसान को समझ ही नहीं आना। तो कीप इट, द हम्म। आइडिया इज टू कीप योर मैसेजेस ब्रीफ। आप छोटे मैसेजेस टाइप कीजिए, टू द पॉइंट टाइप कीजिए, मेक श्योर यू आर पोलाइट। हम्म। ये सब चीजों का ध्यान रख के आपको ईमेल करना है, बिकॉज इवेंचुअली दिस इज अ वे फॉर अस टू कम्युनिकेट एंड गेट इन्फॉर्मेशन और पास इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। जो भी हमारी डिस्कशंस हैं, इट विल मेक इट सिंपलर वाया ईमेल, वो हमारा आइडिया है। तो ऑफ कोर्स आपको अगेन ध्यान में रखना आपकी ऑडियंस कौन है, हम ट्रू। किसको, अगर मैं किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ जिसको मुझे दिखाना है कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, तो देन ऑफ कोर्स यू यूज दोस वर्ड्स। ट्रू। So for simple business communication, अगर आपको लग रहा है you're interacting with people who are your level, then आपको इतनी fancy vocabulary नहीं use करनी। So again, you need to keep in mind your audience also and decide the kind of language and content किस तरीके से आपको लिखना है। We discussed this right in the beginning कि आपकी entire email जो आपका tone होगा, style of writing, सब कुछ will depend on who your audience is. आप वो email भेज किसको रहे हो। ट्रू। बढ़िया। वेल, महेश का काफी फनी क्वेश्चन आया है यहाँ पे। अच्छा। कैन वी रिप्लाई फॉर नो रिप्लाई ईमेल? नहीं। Can we reply for no reply email? जिसमें लिखा होता है नो रिप्लाई। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप फ्री हो, तो फिर ये तो उसको लिखा इसलिए नो रिप्लाई कि आप रिप्लाई ना करें उस पे। या एंड जो लोग सिग्नेचर का, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हाँ सिग्नेचर जी। कैसे डिजाइन करना होता है मेजरली अपना उसका। तो सिग्नेचर डिजाइनिंग तो ऑनेस्टली वो आपको ऑप्शन है कि आप ईमेल में, अपने जीमेल में एटलीस्ट आप डाल सके डायरेक्टली, तो हर ईमेल में वो आएगा। तो अगर आपको डिजाइनिंग देखनी है तो यूट्यूब हैज अ लॉट ऑफ दीज वीडियोस दैट यू कुड प्रॉब्ली हैव अ लुक एंड डिजाइन योर ओन ईमेल सिग्नेचर। बट आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ईमेल सिग्नेचर टू द पॉइंट रखिए। हम्म। उसमें आपका, जैसे अगर आपको डालना है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आ गई, साथ में आपका अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल है, वैसे 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी वेबसाइट, ये चीजें आ जाए ईमेल सिग्नेचर में, तो हर ईमेल में वो बाय डिफॉल्ट आपका चला जाएगा। सो इट बेसिकली सेज योर नेम एंड व्हाट यू डू एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। तो जितना आप कम इंफॉर्मेशन डालोगे, इट्स ऑलवेज बेटर। कई लोग कोट्स डाल देते हैं एज ईमेल हम्म। सिग्नेचर, तो वो सब की जरूरत नहीं है। कोई कौन पढ़ता है? मुझे इतनी हम्म। ईमेल्स आते हुए कोट्स, आई एम लाइक ओके, यू नो वी डोंट थोड़ा हैव द प्रीशियस हो टाइम फॉर दैट जाता है। एक्स्ट्रा। हाँ जी। एंड इट्स नॉट दैट हर दिन आपका दूसरा कोट आ रहा है, वो ही कोट आ रहा है। तो या तो हम्म। होना कि देन यू लुक फॉरवर्ड, समटाइम्स इट्स मोटिवेशनल, अच्छा लगता है, बट वो हम्म। सेम आपका स्टैंडर्ड सिग्नेचर हर रोज वही कोट अगर आ रहा है, तो देन इट्स ऑफ नो यूज। ओके, डन डन डन। वेल, यहाँ पर 260 प्लस क्वेश्चंस हैं, मोस्टली रेलेवेंट क्वेश्चंस मैं ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर भी किसी के माइंड में अगर मैम कोई क्वेश्चन रह जाता है और वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो एब्सोल्युटली। कौन आपसे कहाँ पे कनेक्ट कर सकता है? Here you all can connect with me.
आपको ये स्लाइड दिख रही है पारस? हाँ जी, हाँ जी, स्लाइड हाँ जी, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विथ मी। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी दी हुई है। एनी क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट्स हो, कोई चीज पे क्लैरिटी चाहिए हो, तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन एनी ऑफ दीज हैंडल्स। आप कहीं पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू आउट इन व्हाटएवर वे आई कैन। थैंक यू सो मच सोनिया जी। स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं आप, और चैट सेक्शन मैंने यहाँ पर लोगों के लिए ओपन कर दिया है। पहले मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आया इस सेशन में, बट लेकिन हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप सभी लोग को आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। सोनिया जी, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली कर, ओके। आई थिंक ये ना जूम थोड़ा हैवी हो जाता है सो उसमें कुछ इशू आ जाता है। Just- Amazing. Oh, thank you so much. I'm so glad, such lovely feedback. Very happy. Thank you, ma'am. Lovely. So good. Please follow my Instagram handle and connect with me for any doubts, any questions you all have. I'll be more than happy to answer those for you all. Wow. Thank you so much, Sonia ji, for the lovely session, for the powerful Most session, welcome. and thank you so much everyone कि सेशन को आप लोगों ने लास्ट तक अटेंड किया, क्योंकि पता है बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इन चीजों को, जो एजुकेशन फील्ड को, सॉफ्ट स्किल्स को मतलब सच में सीरियसनेस दिखाते हैं। और इसलिए कहा जाता है, इसलिए रेयर लोग ही कामयाब होते हैं उन चीजों के अंदर। ठीक है, वही रेयर लोग होते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम जो आपने सेशन को लास्ट तक अटेंड करा, और आप, आई होप आप सभी लोगों को वैल्यू मिला होगा। एंड सोनिया जी, सच में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे मुझे ये पता पड़ा, एक ये भी इमेज दिखा कि एक छोटी सी चीज कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मतलब इट्स जस्ट एन ईमेल, बट एक वो ईमेल से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है सामने वाले पर्सन पे, वो दिखाते हैं कि अभी बहुत कुछ जानना है लाइफ के अंदर, बहुत नॉलेज गेन करनी है, बहुत कुछ करना है। सो हम ऐसी सबको एजुकेट करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। एंड एक स्लोगन है हमारा, दैट इज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, we are Biz Gurukul. Thank you so much, Wow. everyone, and thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much, Paras, for having me here. Thank you. Bye bye and take care. Bye. See you.